देश की आर्थिक राजधानी सुसज्जित महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। बाबा साहेब ठाकरे वाली असली शिवसेना पर उद्धव ठाकरे का हक खो देने के बाद से महाविकास अघाड़ी के अंदर कुछ नेताओं के राग बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले पीएम के डिग्री विवाद पर एनसीपी नेता अजीत पवार का भाजपा को मिलते समर्थन से शुरू हुई ये अटकलें आज इस पायदान पर आ गई हैं कि शिवसेना यूटीबी के नेता संजय पवार को इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में एनसीपी नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस सियासी भेंट के बाद से राज्य का सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। इस बढ़ते तापमान से राज्य के दो तरह की बातें हो रही हैं, जिसमें एक और एनसीपी के अंदर फूट डालकर एमवीओ को तोड़ना है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का वो बयान है जिसके तहत वो अगले 15 से 20 दिनों के अंदर महाराष्ट्र की शिंदे समर्थित भाजपा सरकार को गिराने का दावा कर रहे हैं। इन दोनों बातों का असली सियासी मायने क्या है, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले संजय राउत ने क्या कुछ कहा उसे सुनिए। नहीं, देखिए, पवार साहब को जो कहना है वो थोड़ा गलत तरीके से आपने सामने लाया है। पवार साहब विपक्षी एकता के लिए, मजबूती के लिए डटे रहे हैं, काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। बात रही महाराष्ट्र की, तो महाविकास अघाड़ी के उपप्रमुख नेता और मार्गदर्शक है, बहुत सीनियर लीडर है, और उनके लीडरशिप में, उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो आज है और कल भी रहेगा। सर 2024 मान के चले कि डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली। सर क्या ये जानबूझ के इस प्रकार से नहीं, कोई षड्यंत्र? ये बीजेपी का षड्यंत्र है। शरद पवार और भाजपा के बारे में बातचीत करते हुए संजय राउत यहीं नहीं रुके, बल्कि अगले 15-20 दिन में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार गिराने का दावा करते हुए राउत ने कहा कि इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। अब देखना ये है कि इस पर साइन कौन करता है। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर ही ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि शिवसेना में हुई आंतरिक फूट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में उद्धव गुट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अगर ये विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो राज्य सरकार पर संकट आ जाएगा। अपनी बयानबाजी में राउत उद्धव ठाकरे नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले उन 16 विधायकों का जिक्र कर रहे थे जो सीएम एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा को समर्थन किए और जिनको अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन 16 विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। हालांकि 16 विधायकों के अयोग्य होने के बाद राज्य की भाजपा समर्थित सरकार अल्पमत में तो नहीं आएगी, लेकिन यदि शिंदे गुट के सभी विधायकों की सदस्यता गई तो महाराष्ट्र में चल रही शिंदे सरकार पर संकट जरूर खड़ा हो जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अभी भी चुनाव हो सकता है, उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। इस दौरान ठाकरे ने भाजपा पर तंज कसते हुए और बीजेपी से सवाल करते हुए पूछा कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर वामनकुले कह रहे हैं कि शिंदे की पार्टी को कुल 288 में से केवल 48 सीटें दी जाएंगी। क्या बीजेपी केवल 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? अब राज्य की राजनीति का सियासी पारा हाई करने वाले उस मुलाकात का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जिसमें एनसीपी नेता अजीत पवार को अपने कई विधायकों के साथ अलग होने की बात की जा रही है। इसके पीछे अजीत और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात है, जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये एक सियासी भेंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी अजीत पवार ने अचानक भाजपा के साथ हाथ मिलाया था। ऐसे में संभव है कि बीजेपी शिवसेना की तर्ज पर ही एनसीपी को भी दो धड़ों में तोड़ने की रणनीति बना रही हो, ताकि शिंदे गुट के सदस्यों की यदि विधायकी चली जाती है तो अजीत पवार के साथ लाया जा सके। हालांकि इन अटकलों पर खुद अजीत पवार ने सफाई देते हुए कहा कि वो मरते दम तक एनसीपी में ही रहेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में भाजपा भले ही एकनाथ शिंदे के समर्थन से सरकार चला रही हो, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन सभी विधायकों के खिलाफ आया तो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।